मोदी को वन वर्ड में क्या बोलोगे? लोगों को बंद करो, सेहत के लिए अच्छा है। एसटीडी से भी नहीं मिल रहा भाई, एड्स हो जाए भाई तेरे को देश को भाई। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जा उसके बाहर से। आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में, और मेरा नाम है वरुण भंडारी। मैं हूँ सुयश असवाल। बहुत दिनों से आप देख ही रहे हैं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था बच्चों का, और बहुत दिन से चल ही रहा है वो। और हर कोई हर कोई बोल ही रहा है कि पहले बच्चे थे, फिर और लोग आ गए, उसमें पार्टी वाले आ गए, अलग दल वाले आ गए, आर्टिस्ट भी आ गए, सेलिब्रिटीज भी आ गए। तो उससे मतलब काफ़ी उथल पुथल हो गई थी प्रोटेस्ट में। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी, जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से खटक रही है, और वो बच्चों के ऊपर ही है। अच्छा। कि जिस तरीके से बच्चे अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो मेरे को बड़ा वैसा लगा कि था वैसे। हाँ, वो मेरे को इतनी चुभ रही है वो चीज़। जब भी मैं वो रील देख रहा हूँ, जब भी एक तो सुबह उठ के हर समय ये रीलें आ रही हैं आजकल। अब आजकल से कल परसों से थोड़ा कम हुई है, लेकिन थोड़ा कम हो गया आना, बट उस टाइम कॉन्टिन्यूस यही थी। शुरू में तो अच्छी आ रही थी कि चलो भाई, हाँ हमें भी सपोर्टिव लग रहा था कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है, चाहे हम जा नहीं रहे लेकिन घर बैठे भी हमें था कि हाँ भाई चल रहा है। बट जिस दिन वो ऐसे गालियों वाली आने लगी ना, और लोग उसमें कमेंट कर रहे थे, तो फिर वो चीज़ गलत लगने लगी थी थोड़े टाइम बाद। क्योंकि ऐसा नहीं है हम मना कर रहे हैं कि नहीं यार एक गाली कैसे दे दी उन्होंने, तो हम भी सकते हैं। हाँ, क्योंकि देते हम भी हैं, हर कोई गाली देता है, लेकिन हर जगह होती है गाली देने की। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी गाली दे दो। तो वही चीज़ मेरे को बड़ी खटक रही थी कि ऐसा क्यों है, और ये ऐसा हो क्यों रहा है कि बच्चों को इतना फ्रीडम दे कौन रहा है कि जो इतने खुल के गालियां दे रहे हैं। सही बात है, देखते तो उनके घर वाले भी होंगे, उनको डर नहीं लगता होगा कि यार मेरे मम्मी पापा देख लेंगे, मेरे पड़ोस वाले आंटी देख लेगी, मेरी चाची देख लेगी, चाचा देख लेंगे। ऐसा भी नहीं, साले कुत्ते छोटी मोटी गाली, अरे पूरा प्रॉपर पूरा वल्गर हो जाता है, उधेड़ देते हैं भाई, उधेड़। ये सिलाई भी ना हो सके उसके बाद। तो इस चीज़ पे जैसे ये हैं, इनको आज मैंने खड़ा इसलिए किया है कि मेरे को पेश किस चीज़ से किया, किस क्योंकि लग रहा है पता चल जाएगा। क्योंकि ये भी, इनकी भी शादी हो चुकी है, इनके भी बच्चे हो चुके हैं। ओह माय गॉड, ये रिवील करना था क्या? तो रिवील तो हो ही जाएगा। आप भी यूट्यूब में ब्लॉग्स बनाते हैं तो सबको पता ही चल ही जाएगा ना। जैसे मैं देखता हूँ ना आपके कमेंट में, आज एक कमेंट आया था कि वरुण भैया की वाइफ कौन है। तो रिवील अभी हुआ नहीं, कर देंगे कुछ टाइम बाद रिवील, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ खुद ही नहीं रहती। चलो अभी मुद्दे से भटकते नहीं है, मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं। हाँ। तो आप अपने बच्चों को इस चीज में कैसे देखोगे? चलो सपोज करो आपका बच्चा उस प्रोटेस्ट में है और उसकी ऐसी रील वायरल हो गई जैसे वो गाली दे रही है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। एक बार को तो मैं सुनना हो जाऊंगा कि भाई क्या बोल रही है ये, या क्या बोल रहा है जो भी है। अब फिर क्या करोगे? ये चलो सुन तो हो गए आप, उसके बाद घर आए आपका बच्चा, क्या करोगे? ट्रीटमेंट तो भाई देखो आजकल के बच्चों को नहीं कर सकते। बेल्ट ट्रीटमेंट जो हमारे साथ हुई है, बेल्ट ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के सीखेंगे जैसे हम लोगों की तो हुई है ट्रीटमेंट। बेल्ट हो जाए, बल्ला हो जाए, जो मर्जी, चाहे पाइप हो, वाइपर हमारी तो हर चीज से पिटाई हुई है। मानो कि नहीं, मेरे को तो कुकर के ढक्कन भी पड़े हैं। हाँ, चिमटा बेलन वो तो खड़े खड़े पड़ जाते हैं अगर किचन में हो। पता नहीं, अब देखो हम उस जनरेशन से आए कि हम तो पिटे हैं, तो हमारा तो हाथ उठ ही जाता है। सच बता रहा हूँ, हमारा हाथ उठता है भाई, कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो हाथ उठता ही है। अब मेरा तो ये कहना है कि जो चीज़ गलत है उस पर तो मिलना ही चाहिए यार, ट्रीटमेंट चाहे जैसे भी मिले पर मिलनी चाहिए। बच्चा जो गलत कर रहा है ना, उसके माँ बाप के ऊपर ही इमेज जाती है। बिल्कुल माँ बाप नहीं करा जो करा है, बिल्कुल, तो ऐसे माँ बाप ही हैं। कह सकते हैं कि भाई बच्चा गलत कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमें ही करना है जो सही करना है भाई। अगर घर में लड़ाई चल रही है तो वो बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है ना कि यार ये कॉमन होगा शायद। कि घर पे वो खुलेआम गाली दे रहा है, या तो किसी को भी। हाँ, कोई अगर झूठ बोल रहा है, किसी कोई माँ बाप झूठ बोलता है बहुत, तो उसका बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि यार अरे शायद कॉमन ही होगा। तो अपनी बेटी के साथ भी कोई चीज़ देख रहा होता है ना, उसमें कोई उसको झूठ बोल रहा होता है, या सीरियल हो कुछ भी हो, तो मैं अपनी बेटी को खुद बोलता हूँ कि तू क्यांशी ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगी मेरे को भी। तो मुझे बोलती नहीं पापा झूठ तो नहीं बोलूंगी। तो मतलब उस चीज़ को मैं कैच करता हूँ। मैं अब हमें पता है कि हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो चीज़ मैं उससे शेयर करता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। और इसी हिसाब से वही है कि अगर कोई बच्चे गालियाँ दे रहे हैं बाहर, एकदम किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो घर का एनवायरनमेंट होता है भाई, कुछ ना कुछ होता ही है। वही तो मतलब मेरा मोटिव यही था। ये भी वही बोल रहे हैं कि भाई ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। कमेंट में बताना बाकी कि हमारे जो सोच है वो सही है या क्या है, या नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने साथ दिया। और बारिश आ चुकी है पीछे से, बहुत भयानक, बहुत तेज आने वाली है भाई, बहुत पीछे साउंड आ रही है बारिश की। हाँ, अगर मैं आपको ये व्यू दिखा दूं ना, ये देखो भाई, ऐसा व्यू में हम शूट कर रहे थे भाई, बहुत तगड़ा। तो इस इशू के बारे में आप क्या सोचते हो, आपका क्या कहना है?
कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोच के मेरे को बड़ा डर लगता है, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पर्दा था, एक थोड़ी रिस्पेक्ट थी सबकी, लेकिन अब वो पर्दा, वो रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो हटती जा रही है। आजकल की नई जनरेशन को बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि भाई अगर ये सोशल मीडिया पे आ गया और ये हमारी फैमिली ने देख लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार अगर कोई चीज़ आ गई सोशल मीडिया पे तो वो फिर वो कभी जाती नहीं है। कोई भी कभी भी उस वीडियो को देख सकता है, कोई भी उस फोटो को देख सकता है। बाकी मेरा मानना है कि किसी दिन पापा से भी ये सवाल पूछूं, जैसे मैंने वरुण भाई से पूछा कि अगर तुम अपने बच्चे को ऐसे, तुम्हारी बच्चे की कोई ऐसी वीडियो आ जाए बाहर जिसमें वो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? चलो लगेगा जैसा भी, लेकिन उसके बाद आप एक्शंस क्या लोगे अपने बच्चे के साथ, वो मेरे को जानने का बड़ा मन है। तो चलिए फिलहाल अभी ज़रा एक काम से जा रहा हूँ मैं, और आजकल थोड़ा ब्लॉग बनाने का थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो प्रमोशंस वीडियो हैं उस पर ज़्यादा जोर है, तो आजकल वो वाला काम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। और फिर घर में तबीयत भी ख़राब है, मम्मी की भी, अलगा की भी ढीली है तबीयत थोड़ी 3-4 दिन से, तो मोस्टली वो रेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हर समय ब्लॉग बनाना भी ठीक नहीं लगता। बाकी आज रात मूवी देखने का प्लान है, तो देखते हैं चाहते कि नहीं जाते। तो अभी फाइनली रेडी हो चुके हैं मूवी देखने के लिए, मूवी नाइट के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9 और बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके आए हैं। अभी भी मतलब इतने बड़े होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी देखो परमिशन लेनी पड़ती है। Because this is India. साथ में हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं और एक इंसान और है जिसको देख के आप समझ जाओगे कि हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। ये देखो, इसको देख के आप समझ जाओगे कि हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। क्या हुआ? क्यों लेके आए उसे? पकड़ो ना यार, मैंने पकड़ा। अभी पकड़ो तो, अभी बस वहां तक ले आना है, बस टिकट काउंटर तक, बस टिकट काउंटर तक, अब टिकट काउंटर तक, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टिकट काउंटर तक, बस टिकट काउंटर तक पकड़ो बस। लो पीछे पीछे पकड़ो, अभी पीछे, मैंने लाई थी इसे। अभी पीछे तो पकड़ो, आओ ना, ये क्या है? आओ ना यार, अब खुद पकड़ो ना फिर। कैसे बेइज्जती फील हो रही है उसे, तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, कोई आपसे अलग चल रहा हूँ। चलो चलो, यहीं आ गई है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हम। कैसे भाई? हेलो हेलो मैंग भाई, द स्टड। हेलो मैंग भाई। तैयार हो आप? कौन सी मैन? मकड़ी मैन। ये देखो, अरे मैंग भाई क्या ला रखे हो आप? ये देखो, पता चलना चाहिए ना भाई, पिक्चर देखने जा रहे हैं, और कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं पता चल जाएगा इससे। अरे क्या लेके जा रहे हो यार ये? ले लिया। बच्चा खिलाने का वो कर दो, प्रैक्टिस कर लो, पकड़ लो। तुम कैसे कर रहे हो यार? कितना प्यारा लग रहा है यार वो। प्यारा तो लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट किसका था ये? मेरा बेटा 2008 से है मेरे पास, ये 2008 से। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई मना करता है कि नहीं करता है इसके बारे में, कि इसको मत ले जाओ। वैसे यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि टॉय अलाउड नहीं है, तो ले आ सकते हैं हम। अबे भाई वो कोई ले जा लेगा, अबे ले चलो ना, कोई नहीं रोक रहा, ले चलो। यही होगी। नाम सुना हुआ ना लगे। अबे स्टार्ट हो गई यार। मैं बताने वाला हूँ, सुन के झटका जरूर लगे। अबे 3D चश्मे कहाँ हैं? मैं कह रहा हूँ ये धुंधली क्यों दिख रही? तो सच, कहाँ पर है चश्मा भैया? और आप उसे सच मानेंगे भी, क्योंकि आप मेरा झूठ पकड़ने में स्क्रैच तो नहीं है इसमें? अबे ये तो गंदा हो रहा बहुत। टीवी मेरे एम लगाने के सिस्टम को एक बार चेक करोगी, मेरे निशाने थोड़े हिले हुए लगे। ये मेरे को मत दो इसे। अगर मैं नकाब खोल दिया पीटर ने। मूवी तो कैसी थी हम बाहर बताएंगे, लेकिन हमने पॉपकॉर्न और थोड़ा बहुत खाने के लिए ऑर्डर किया था, वो अभी 10 मिनट पहले आया जब मूवी एंड हुई है। मूवी एंड हो गई और यहाँ देखो ये पॉपकॉर्न और मैगी अब आ रही है। भाई क्या करे भाई, यहाँ देखना, मैंने तो जो 10 मिनट के अंदर पेला है पॉपकॉर्न, मतलब खाओ फटाफट। यहाँ की जो 3D स्क्रीन है ना, इतनी क्या बताऊँ मैं, कुछ नहीं दिख रहा भाई, बिल्कुल डार्क दिख रहा, ऐसा लग रहा किसी ने ब्राइटनेस कम कर दी है। कैसी लगी 3D स्क्रीन यहाँ की? भैया आपको उसमें ही देख लेते ना प्रोजेक्टर में मेरे। हाँ सही में मजा, बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए इससे अच्छा हम 2D में देखते हैं नॉर्मल। 3D में पैसा वेस्ट कर दिया हमने। इसका एक और पार्ट आएगा, आपको बड़ा पता है। अबे पिक्चर खत्म हो गई, कोई जाके नहीं रहा होगा, इनके पॉपकॉर्न खत्म नहीं हुए लग रहा हमारी तरह। ये देखना जरा, ये देखने के लिए सब बैठे हुए। कोई नहीं जाना चाह रहा। भाई सब बैठे हुए यार, पैसा लगेगा तो बैठ जाते। अबे सबके मुझे लग रहा पॉपकॉर्न बचे हुए।
इनको तो ना लव बर्ड्स की तरह खा रहे। हे कपल, ये मेरा वो स्पैरो है मेरा। स्पैरो। आउच। एक बार आवाज निकाल दो जरा, आवाज निकाल दो मैम भाई, आवाज निकाल दो जरा। ये डाल देते हैं तो घर आ चुके हैं अभी, और मूवी सच में अच्छी थी, लेकिन जो स्टोरी लाइन थी ना उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि जो स्पाइडरमैन का फर्स्ट मूवी थी जो 2001 या 2 में आई थी, तो वहां से थोड़ी सी स्टोरी उठाई है। और स्ट्रेंजर थिंग्स अगर आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स में, एक वेब सीरीज है, तो वहां से कुछ स्टोरी उठाई है। तो उन दोनों को मिक्स करके ये जो अभी स्पाइडरमैन के जो अभी हम मूवी देखने गए थे, तो उसकी स्क्रिप्ट बना दी, ऐसा लगा मेरे को। बाकी ठीक थी, एंटरटेनिंग थी। लेकिन जो हमारे कोटद्वार में एक 3D स्क्रीन है, मैं नाम नहीं लूंगा थिएटर का, और वहाँ पे 3D स्क्रीन बहुत ही बेकार है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे। ऐसा लग रहा था कि जो डार्क सीन थे ना उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि भाई थोड़ा डे वाले सीन देखूं तब मुझे कुछ दिखेगा। जो नाइट वाले सीन थे उसमें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक डार्क हो रखी थी पूरी स्क्रीन, तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। और थिएटर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब वो थिएटर खुला था तो वहाँ का मैंने प्रमोशन वीडियो भी बनाया था, तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो देखते हैं ये वाली जो दिक्कत है ये ठीक हो पाती है कि नहीं हो पाती फ्यूचर में। लेकिन कोटद्वार में तो अब मैं 3D में कोई भी मूवी नहीं देखूंगा। जब ये दिक्कत ठीक हो जाएगी तब जरूर देखेंगे, पर हाल फिलहाल तो नहीं देखने वाला। तो बस फिलहाल अभी इस ब्लॉग का समापन ही करते हैं, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सत बाबा।